ग्लोबल लीडरशिप हम सभी बापू जी को जानते हैं, महात्मा गांधी जी। उन्होंने जो है इंडिपेंडेंस आज़ादी दिलवाई थी थ्रू नॉन वायलेंट सिविल ओबीडियंस, यानी कि बहुत सारे ऐसे लॉज थे जो कि अनफेयर थे। तो उन्होंने बिना वायलेंस के उन सभी लॉज को फॉलो करने से मना कर दिया था लोगों को। उन्होंने लोगों को बल्कि पूरे वर्ल्ड को डिफरेंट कल्चर से जो कि आते हैं उनको इंस्पायर किया था कि वो सिविल राइट्स के लिए मूवमेंट करें और फ्रीडम के लिए वो डिफरेंट मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट करें अक्रॉस द वर्ल्ड। कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि डिफरेंट कल्चर, पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं और सभी कल्चर के लोगों को उन्होंने इंस्पायर किया था, मोटिवेट किया था कि वो सिविल राइट्स के लिए जो है मूवमेंट में आएँ और नॉन वायलेंस सिविल ओबीडियंस में पार्टिसिपेट करें। क्लियर? तो इसी तरीके से आज के टाइम पे क्या है कि आज के टाइम पे बाहर की कंट्रीज़ के जो कंपनी है वो इंडिया में आके अपना बिजनेस परफॉर्म कर रही है, इंडिया की जो कंपनी है वो बाहर जाकर अपना बिजनेस परफॉर्म कर रही हैं। सिमिलरली एम्प्लॉयज़ भी जो है इंडिया के एम्प्लॉयज़ बाहर की कंट्रीज़ में बाहर की कंपनीज़ में काम कर रहे हैं, बाहर की कंपनीज़ में जो है हमारे इंडिया के लोग काम कर रहे हैं और बाहर के लोग हमारी इंडियन वर्क कंपनी में भी काम कर रहे हैं। तो यानी कि क्रॉस कल्चर का इन्वायरमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे में उन सभी लोगों को, उन सभी एम्प्लॉयज़ को इन्फ्लुएंस करना और गाइड करना, कहने का मतलब है उनको लीड करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। भाई सेम कल्चर के लोग हैं, तो हमें उनके बारे में पता है कि किस टाइप के लोग हैं, कैसी फीलिंग रखते हैं, कैसे इमोशंस हैं, सब कुछ पता है और उनको कैसे मोटिवेट करना है, हम आसानी से मोटिवेट कर सकते हैं। लेकिन जब अलग-अलग कल्चर के लोग, अलग-अलग कंट्री से लोग आएँगे और उनको जब आपको लीड करना होगा, तो कैसे आप लीड करोगे जब तक उनके कल्चर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, उनके बारे में पता नहीं होगा, उनके कम्युनिकेशन का स्टाइल नहीं पता होगा, तो कैसे आप उनको लीड कर सकते हो? तो वही चीज़ ग्लोबल लीडरशिप कहलाती है। ग्लोबल लीडरशिप का मतलब यही होता है कि इट इज़ द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस एंड गाइड पीपल अक्रॉस डिफरेंट कल्चर एंड इंटरनेशनल बॉर्डर्स टू वर्क टुवर्ड कॉमन गोल। कॉमन गोल को अचीव करने के लिए किस तरीके से डिफरेंट कल्चर के एम्प्लॉइज को, पीपल को इन्फ्लुएंस करना है, गाइड करना है, उसी को ग्लोबल लीडरशिप कहते हैं। क्लियर? ग्लोबल लीडरशिप, आप बाहर की कंट्रीज में जाकर वहां के लोगों को इंस्पायर कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो, गाइड कर रहे हो कि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करें। बाहर का कोई पर्सन इंडिया के लोगों को मोटिवेट कर रहा है, गाइड कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है कि वो कंपनी के गोल को अचीव करने के लिए काम करें, तो इसी को ग्लोबल लीडरशिप कहा जाता है। क्लियर? तो कंपनीज आज के टाइम पे जो ग्लोबल प्रेजेंस रखती हैं, कंपनीज दैट हैव अ ग्लोबल प्रेजेंस आर इंप्लीमेंटिंग टैलेंट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज टू बिल्ड क्रॉस कल्चर कॉम्पिटेंसी अमंग देयर लीडर। तो आज के टाइम पे वो सारी कंपनीज जो ग्लोबल प्रेजेंस रखती हैं, कहने का मतलब है कि जो मल्टीनेशनल कंट्रीज में अपना बिजनेस परफॉर्म कर रही हैं, वो अपने यहाँ पर टैलेंट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज को इंप्लीमेंट करती हैं, जिसके जरिए लीडर्स के अंदर क्रॉस कल्चर कॉम्पिटेंसीज को डेवलप किया जा सके। क्रॉस कल्चर कॉम्पिटेंसीज को डेवलप किया जा सके, कहने का मतलब है कि किस तरीके से अलग-अलग कल्चर में जो है कम्युनिकेट करना है, किस तरीके से वहाँ पर अपने आप को एडॉप्ट करना है, डिफरेंट कल्चर को कैसे एडॉप्ट करना है, किस तरीके से ह्यूमन सेंट्रिक होना है। क्लियर? तो वो सारी जो है टैलेंट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज को वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई ग्लोबल प्रेजेंस है, आप अलग-अलग कंट्रीज में अपना बिजनेस वर्क कर रहे हो, तो अलग-अलग कल्चर के एम्प्लॉयज को भी आप रिक्रूट करोगे और उनको लीड करना जरूरी है। तो ऐसे में जो आपके लीडर्स हैं, उनको ये गाइड, उनको ये ट्रेनिंग देना जरूरी है, उनके अंदर क्रॉस कल्चर कॉम्पिटेंसी डेवलप करना जरूरी है। तभी जो है वो डिफरेंट कल्चर के एम्प्लॉयज को वो सही तरीके से मोटिवेट कर पाएंगे, इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, गाइड कर पाएंगे। तो दिस इंक्लूड प्रोवाइडिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज एंड एडजस्टिंग लीडरशिप स्टाइल टू बी इफेक्टिव इन डिफरेंट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। जब टैलेंट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करके क्रॉस कल्चर कॉम्पिटेंसी लीडर में बिल्ड किया जाएगा, तो इससे क्या होगा, जो लीडर्स हैं उनको लर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, वो डिफरेंट कल्चर को समझ पाएंगे, सीख पाएंगे, कम्युनिकेशन क्या है वो समझ पाएंगे और वो अपने लीडरशिप स्टाइल को सही तरीके से एडजस्ट कर पाएंगे डिफरेंट कल्चर के हिसाब से। क्लियर? कि कौन से कल्चर में किस टाइप का लीडरशिप स्टाइल जो है अडॉप्ट करना है, वो उसको समझ पाएंगे, उसको एडजस्ट कर पाएंगे। तो हम अभी आगे पढ़ेंगे ग्लोब स्टडी। तो ग्लोब स्टडी में हम देखेंगे कि वहां पर जो है कुछ लीडरशिप स्टाइल हैं जो कि 9 कल्चरल डायमेंशन के बेसिस पे आइडेंटिफाई किए गए थे, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो लीडरशिप स्टाइल अलग-अलग कल्चर के हिसाब से अलग-अलग है। तो कौन से कल्चर के हिसाब से किस तरीके से लीडरशिप स्टाइल करना है, लीडरशिप स्टाइल अडॉप्ट करना है, वो आप कब कर पाओगे, जब आपके अंदर क्रॉस कल्चर कॉम्पिटेंसी डेवलप होगा। और ये क्रॉस कल्चरल कॉम्पिटेंसी डेवलप कैसे होगा? डिफरेंट मेथड है, ट्रेनिंग, कोचिंग, मेंटोरिंग, इनके जरिए जो है वो क्रॉस कल्चरल कॉम्पिटेंसी जो है लीडर्स के अंदर डेवलप किए जाते हैं। तो टैलेंट डेवलपमेंट फॉर ग्लोबल लीडरशिप फोकसेस ऑन कल्टिवेटिंग ए ग्लोबल माइंडसेट, cross-cultural competency and a diverse set of skills in leaders to enable them to effectively manage in a global multinational context। तो नॉर्मली जब कोई नेशनल कंपनी है वो अपने ही
कंट्री में वर्क परफॉर्म कर रही है और अपनी कंट्री के कल्चर से उनको डील करना है, तो उनके लीडर्स आसानी से अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट कर लेते हैं, इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, गाइड कर लेते हैं। लेकिन अब आज के टाइम पे मल्टीनेशनल कंपनीज हो गई हैं, अलग अलग कंट्रीज में बिजनेस परफॉर्म कर रही हैं, अलग अलग कल्चर के एम्प्लॉइज उनके यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, तो ऐसे में क्रॉस कल्चरल कॉम्पिटेंसी डेवलप करना जरूरी है। लीडर का माइंड अब सिर्फ नेशनल नहीं बल्कि ग्लोबल माइंडसेट होना चाहिए। उसको ग्लोबल माइंडसेट के अकॉर्डिंग जो है एम्प्लॉइज को जो है इन्फ्लुएंस करना है, उनको जो है मोटिवेट करना है, गाइड करना है। क्लियर? और ये सब कैसे होगा? ये जो क्रॉस कल्चरल कॉम्पिटेंसी है, ग्लोबल माइंडसेट है, स्किल है, ये कैसे डेवलप होंगे? ट्रेनिंग डेवलपमेंट मेथड का इस्तेमाल करके। क्लियर? ट्रेनिंग डेवलपमेंट मेथड का इस्तेमाल करके। तो तीन इंपॉर्टेंट मेथड है जो कि टैलेंट को डेवलप करने के लिए, क्रॉस कल्चर कॉम्पिटेंसी को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दैट इज ट्रेनिंग, कोचिंग एंड मेंटोरिंग टू इंप्रूव एम्प्लॉय स्किल एंड अलाइन देम विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो एम्प्लॉय के स्किल को इंप्रूव करने के लिए, क्रॉस कल्चरल कॉम्पिटेंसी को डेवलप करने के लिए और ऑर्गेनाइजेशन गोल से अलाइन करने के लिए उनके स्किल्स को, उनके एफर्ट को, ये तीन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, ट्रेनिंग, कोचिंग और मेंटोरिंग। देखिए ट्रेनिंग में क्या होता है? ट्रेनिंग क्या है? इट इज अ मेथड ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड स्किल्स थ्रू स्ट्रक्चर्ड लर्निंग। क्लियर? तो यहाँ पर ट्रेनिंग में क्या होता है कि आपको जो है कहीं पे किसी वर्कशॉप में, किसी कोर्स को अटेंड करने के लिए बोला जाएगा, किसी सेमिनार में पार्टिसिपेट करने के लिए बोला जाएगा, जिससे आप नए स्किल्स और नए नॉलेज आप सीख सकें। क्लियर? वही तो ट्रेनिंग होता है। जैसे कि कार ड्राइविंग सीखनी है तो आप क्या करोगे? आप वर्कशॉप पे जाओगे या फिर जो कार ड्राइविंग सिखाता है आप उसके पास जाओगे, वो आपको कार में बैठाएगा और आपको कार ड्राइविंग जो है वहां पर वो सिखाता है। तो इसी तरीके से ट्रेनिंग, यानी कि यहाँ पर आपको क्या करना है? क्रॉस कल्चर कॉम्पिटेंसीज डेवलप करना है, आपको डिफरेंट कल्चर के बारे में नॉलेज लेना है, ग्लोबल माइंडसेट तैयार करना है। तो इसके लिए आप जो है डिफरेंट वर्कशॉप अटेंड करिए, कोर्सेज को ज्वाइन करिए, अलग अलग लैंग्वेज सीखिए, सेमिनार्स को अटेंड करिए, जिससे कि आपके अंदर स्किल्स और नॉलेज जो है वो डेवलप हो। एग्जाम्पल के तौर पर सेंडिंग एन एम्प्लॉय टू ए वर्कशॉप ऑन पब्लिक स्पीकिंग और अ सर्टिफिकेशन कोर्स। किस तरीके से जो है पब्लिक स्पीकिंग करनी चाहिए, दूसरे कंट्रीज में जाकर कैसे बोलना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, उससे रिलेटेड वर्कशॉप, उससे रिलेटेड कोर्स को ज्वाइन करिए। आप देखते होंगे फ्रेंच लैंग्वेज का कोर्स होता है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में फ्रेंच लैंग्वेज का कोर्स होता है, जहां पर आप फ्रेंच सीख सकते हो। और फ्रेंच सीखने के बाद आप उस कंट्री में जाकर, फ्रांस में जाकर आप अपना जो है वहां पर एज ए एम्प्लॉय वर्क कर सकते हो आसानी से, क्योंकि आपको लैंग्वेज आती है, आप समझ सकते हो। क्लियर? तो ये ट्रेनिंग हो गया। इसी तरीके से अगला मेथड है कोचिंग। कोचिंग में सिंपल सा है कि यहाँ पर एम्प्लॉय को एक कोच असाइन कर दिया जाए, जो लीडर होता है उसको एक कोच असाइन कर दिया जाता है और वो कोच जो है स्पेसिफिक स्किल्स को डेवलप करता है, किसके अंदर? लीडर के अंदर। तो इट इज अ पर्सनलाइज्ड गोल ओरिएंटेड प्रोसेस वेयर अ कोच पार्टनर विद एन इंडिविजुअल टू एनहांस देयर स्किल्स, परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियल थ्रू अ स्ट्रक्चर डायलॉग। तो यहाँ पर कोच जो है वो मेंटोर करता है, एक तरीके से कोच जो है वो गाइड करता है इंडिविजुअल को, लीडर को, जिससे उसके अंदर स्किल्स, परफॉर्मेंस और पोटेंशियल जो है वो डेवलप हो सके। आपने देखा होगा कि क्रिकेट में होता है या फिर किसी गेम में होता है तो वहां पर एक स्पेसिफिक कोच जो है वो असाइन किया जाता है। आप जिम में जाएंगे तो जिम में भी आपके कोच होते हैं जो कि आपको बताते हैं कि किस तरीके से एक्टिविटीज को परफॉर्म करना है। क्लियर? कोचिंग एग्जांपल, अगर कोचिंग की बात करें तो ए मैनेजर वॉकिंग एन एम्प्लॉय थ्रू हाउ टू यूज न्यू रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर क्या है कि जो कोच है वो यहाँ पर मैनेजर को बता रहा है कि किस तरीके से नए रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर को यूज करना है। कोचिंग। क्लियर? इसी तरीके से अगला मेथड इज मेंटोरिंग। मेंटोरिंग में क्या है कि यहाँ पर जो एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय होता है, एक्सपीरियंस जो लीडर होता है, उसके जरिए अनएक्सपीरियंस लीडर को गाइडेंस और सपोर्ट किया जाता है। तो मेंटोरिंग, पेयर एम्प्लॉय विद एक्सपीरियंस लीडर फॉर गाइडेंस एंड सपोर्ट, ए लेस फॉर्मल रिलेशनशिप बेस्ड अप्रोच वेयर अ सीनियर एम्प्लॉय शेयर्स एक्सपीरियंस एंड एडवाइस। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे पीएचडी कैंडिडेट जो होते हैं, अगर आपको रिसर्च पीएचडी करना है, रिसर्च करना है, तो उसके लिए क्या करता है, आपको गाइड अपॉइंट किया जाता है और फिर गाइड आपको गाइड करता है कि आपको किस तरीके से रिसर्च एक्टिविटीज को परफॉर्म करनी है, कैसे रिसर्च कंडक्ट करना है। तो इसी तरीके से कॉलेज में, इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या होता है, मेंटोरिंग होता है। वहां पर जो एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय होता है, जिसके पास 20, 25, 30 साल का एक्सपीरियंस है, वो जो है लेस एक्सपीरियंस्ड लीडर को जो है गाइड करता है, सपोर्ट करता है और उनको एडवाइस करता है कि किस तरीके से क्रॉस कल्चर कॉम्पिटेंसीज को डेवलप करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे इन्फ्लुएंस करना है, कैसे गाइड करना है। क्लियर? तो एग्जांपल के तौर पे आप समझ सकते हैं कि ए सीनियर लीडर मीटिंग विद अ जूनियर एम्प्लॉय टू डिस्कस हाउ टू नेगोशिएट अ रेज और हैंडल अ डिफिकल्ट वर्क सिचुएशन। तो यहां पर क्या है कि एक एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय ये समझा रहा है कि किस तरीके से डिफिकल्ट वर्क सिचुएशन में जो है वहां पर हैंडल करना है, उसको किस तरीके से नेगोशिएट करना है, कोई अगर सैलरी इंक्रीज हो रही है या फिर कुछ कोई भी चीज है तो उसको लेकर कैसे नेगोशिएट करना है,
कैसे डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल करना है। जैसे फैमिली में आपके फादर हो गए, मदर हो गई या फिर कोई और जो आपके दादा हो गए, दादी हो गई, ये लोग आपको ज़िंदगी से रिलेटेड गाइडेंस वहाँ पर प्रोवाइड करते रहते हैं, तो उसी को मेंटोरिंग कहते हैं। क्लियर? तो ट्रेनिंग, कोचिंग, मेंटरिंग इसके ज़रिए जो है क्रॉस कल्चरल कॉम्पिटेंसीज़ डेवलप किए जाते हैं फॉर द ग्लोबल लीडरशिप, जिससे कि क्रॉस कल्चरल एम्प्लॉइज़ को, क्रॉस कल्चरल पीपल को जो डिफरेंट कल्चर से बिलॉन्ग करते हैं, उनको इन्फ्लुएंस किया जा सके, उनको गाइड किया जा सके, उनको लीड किया जा सके। Wish you all the best. Keep watching.